नौजवान कांग्रेसी नेता है। इंदौर में नेता प्रतिपक्ष सरेआम पिटता है, उसके बाद पुलिस उसको धारा 307 में गिरफ्तार करके जेल लॉकअप कर देती है। हालांकि अभी जमानत पर है वो। मेरा मतलब है कि क्या इसको कोई मांडोली है क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस और सरकार के बीच? देखिए, पहली बात तो चिट्ठी चौसे जी यही कहूँगा कि जिस प्रकार से अगर वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, और वही अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब झूठे प्रकरण के, जब राहुल गांधी जी पे झूठे प्रकरण लादे जा रहे हैं, आम नेताओं पे, सांसद पे लड़ाया जा रहा है, तो चौकसी जी भी एक कड़ी है। तो यही स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को खत्म करने की जो बीजेपी की साजिश है, उसी को लेके कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। रही घोटालों की बात, तो आप समझते हैं कि प्रदेश में कोई भी घोटाला हो, चाहे जल जीवन मिशन का घोटाला हो, चाहे बच्चों को लेके पटवारी घोटाला हो, परीक्षा को लेके, चाहे नर्सिंग घोटाला हो, और अभी परिवहन घोटाला आया, सरकार क्यों चुप रहना चाहती है? जब हम विधानसभा में उठाते, डिबेट करते कि मांग करे जांच की, तो सरकार क्यों नहीं जांच कराना चाहती? क्या सरकार का संरक्षण है? अगर वो जांच कराना चाहे तो कराएं, क्यों नहीं कराना चाहती? क्यों नहीं आश्वासन देना चाहती प्रदेश की जनता को? क्यों नहीं विधायकों को आश्वासन देना चाहती कि 3 महीने में कराएंगे, 4 महीने कराएंगे? अभी सौरभ शर्मा की जमानत हो गई, 90 दिन के अंदर आपने चालान पेश नहीं किया, क्यों? सरकार का था, सरकार ने क्यों नहीं करा? कहां से सोना आया? किसका पैसा था? आम जनता का पैसा था। क्या मोहन यादव जी को, प्रदेश की सरकार को, आम जनता को जवाब नहीं देना? डायरी गायब हो गई, किनके नाम थे, नाम सही। आपकी जानकारी के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं इसके लिए। चलिए आगे हैं, निरंतर से करते हैं। तो आप क्या कोई चरित्र चित्रण करना चाह रहे हैं? आपने कहा कि एकल जो है भोजन करते हैं, सुन लीजिए पहले सवाल पूरा। और कहा कि 1.5 घंटे विश्राम करते हैं। क्या इनकी मतलब आप खुल के क्यों नहीं बताते? अगर आपके पास कुछ है तो उसके बारे में, क्योंकि एक बड़ा आरोप शायद आप लगा रहे हैं, लेकिन छुप के लगा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जो उनके दौरे में एकल भोजन लिखा रहता था, मैंने वो बात करी। अब वो क्या करते क्या नहीं करते, ये तो वो जाने। ठीक है, सिन्हा जी, मेरा सवाल है आपसे। सिन्हा जी, आपने महंगाई, अधिकारों का वर्णन कई तरह की आपने यहाँ पे समस्याएं रखी हैं, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस कहाँ है? जब भाजपा विपक्ष में थी तो गैस की टंकी लेके सड़क पे आ गई थी कि वो आपको आज तक याद है। तो कांग्रेस मैदान में कहाँ है? तमाम आपके आरटीआई सेल, विधि प्रकोष्ठ सब इनएक्टिव पड़े हुए हैं। नागरिकों की सुनवाई नहीं हो रही है, शिकायतों पे जवाब नहीं मिल रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कांग्रेस मैदान में कहाँ है? दूसरा, लक्ष्मण सिंह का हालिया आपको बयान शायद पता होगा कि उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस को लेके, राहुल को भी नसीहत दी है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये भी अक्षय कांति बम की तरफ अग्रसर है? देखिए, लक्ष्मण सिंह जी के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि पार्टी ने उसको नोटिस में लिया है, उस पर जो कार्रवाई होगी हाईकमान करेगा। दूसरी बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा, चाहे किसान को लेके धरने प्रदर्शन हो, एमएसपी को लेके राहुल जी ने भी किया, हम लोगों ने भी किए, पूरी कांग्रेस पार्टी ने किए, चाहे युवाओं की बेरोजगारी को लेके, चाहे महंगाई को लेके, जहाँ हमें आवश्यकता रही कि ये घटनाएं घट रही है, चाहे महिला अत्याचार को लेके, समय समय पर धरने प्रदर्शन करती रही। लेकिन बात यही आ रही है, मैं आपसे फिर ये कहना चाहता हूँ कि सरकार, केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार निरंकुश हो गई। आम जनता के जो दुख दर्द है, वो किसी पार्टी के अगर आवाज उठाने पर सुनना नहीं चाहती। वो जो उनका एजेंडा है, जो उनको अपनी ब्रांडिंग करना, उसी पे लगे। भ्रष्टाचार के मुद्दे उमन भाई, जी आदरणीय, उमन भाई, जी आदरणीय, सारी बातें बोली, वो सारी बातें जग जाहिर है, सबको पता है कि भाजपा क्या कर रही है, संगठन क्या कर रहा है। सवाल ये है कि कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस का कोई इम्पैक्ट किसी भी मामले में सामने नहीं आता है, चाहे वो कोई सा भी इशू हो, चाहे पहलगाम का इशू कुछ भी हो। भाजपा और उसके संगठन चंद मिनट के अंदर, चंद घंटे के अंदर अपनी बातें देश की जनता तक पहुंचा देते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया का माध्यम हो, चाहे वो मीडिया का माध्यम हो। कांग्रेस हर मामले में अभी तक खराब साबित हुई है।
वो जो कांग्रेस के अंदर जो स्लीपर सेल है आपके, जो भाजपा के संगठनों के, उसके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? वो संगठन कब मजबूत होगा? देखिए, ये बात दो चीज है। मैंने आपको पहले भी कहा, चाहे राहुल जी ने किसानों लोग की आवाज उठाई, संसद में कई बात को लेकर हमने जेपीसी में बात करी और प्रदेश में बात करी, तो ये कहना तो गलत है कि कांग्रेस कोई मुद्दा नहीं उठाती। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई मुद्दा उठ रहा है तो उसमें सरकार क्यों नहीं उस पर बात करती, चर्चा करना चाहती? आम व्यक्ति की, आम व्यक्ति की, कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी अगर किसी युवाओं की नौकरी की बात कर रही है, अगर पीएससी में गलत तरीके से नौकरी हो रही है, अगर किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, तो आम किसान की बात कर रही है। तो लेकिन सरकार को जवाब देना चाहिए। हम लोग तो ठीक है, जूते भी खा रहे हैं, लट भी खा रहे हैं, वाटर कैनन भी खा रहे हैं, रोज आप देखते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि देश के अंदर यही लोकतंत्र खत्म करने की जिस प्रकार से तैयारी की जा रही है, उसको लेके कांग्रेस संविधान रैली को लेके, अधिकार रैली को लेके, एक नागरिक अधिकार रैली को लेके मैं कोई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी आपको लगता है कि देश में हो सकती है? और जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा जी का जो बयान आया, उसके बाद बीजेपी हमलावर हुई, आपको लगता है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीति या इसको भुनाने की कोशिशें की जा रही हैं देश में? आपकी व्यक्तिगत टिप्पणी क्या है? मेरी व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देश के अंदर सर्वोच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, कोर्ट है। आप किसी भी सिर्फ आवेदन, आजकल तो नया सिस्टम चालू हुआ, आवेदन दे दो और मीडिया में हल्ला मचा दो कि हमने केस लगा दिया। अरे भाई, कोर्ट ने सुना, एक्सेप्ट किया कि नहीं, स्वीकार, अस्वीकार, उसके बाद तय होता, नोटिस होने के बाद फिर होती कार्रवाई। तो यहाँ तो आवेदन देना स्वीकार हुआ नहीं हुआ, उस पर चालू हो गए। अभी कल यही राहुल जी वाला मामला हुआ कि आधे अधूरे कागज लगा दो, तो पेपर में ब्रांडिंग चालू। तो मैं समझता हूं कि एक तरह से चरित्र हत्या की देश में राजनीति चल रही है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे शहर का हो, प्रदेश का हो, चाहे देश का हो। लेकिन मैं समझता हूं कि ये इतना ही कहना चाहता हूं, सच कभी छुपता नहीं और सच कभी झुकता नहीं। सच की आवाज को लेके कांग्रेस पार्टी हमेशा अड़ी को लेके विभाग पे चर्चा हुई, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि यही तो बात है कि आप अभिव्यक्ति की बात, आम जनता की, लोकतंत्र चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, आपकी आवाज है, आम जनता की आवाज है। आप मीडिया में लिखते हैं तो आप जनता की आवाज है। हम लोग अपने क्षेत्र के, प्रदेश की बात करते हैं, लेकिन सरकार उस संविधान के तहत जो एक लोकसभा विधानसभा है, उसमें आवाज सुन तो रही है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं कर रही। मतलब लोकतंत्र की सीधे सीधे हत्या कर रही है। यही लड़ाई है एक संविधान बचाव को लेके हमारी कांग्रेस की, कि हर व्यक्ति, नागरिक के अधिकारों को लेकर लड़ाई है। धन्यवाद। तो देश में लोकतंत्र खत्म करने की तैयारी है। देश में आम व्यक्ति की अभिव्यक्ति खत्म करने की तैयारी है। वो जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं बार बार, इसके पीछे भी यही चाहते हैं कि मोदी के नाम पे जीत जाओ, फिर अपनी दादागिरी चलाओ देश के अंदर। ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं कि देश एक संघीय ढांचा जो संविधान में है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सबके अभिव्यक्ति और अपने अधिकार है, उसको खत्म करने की तैयारी चल रही है ये वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से। साथियों, बात तो बहुत सारी है, लेकिन मैं समझता हूं कि कहने के लिए बहुत सारी बात कह सकता हूं मैं, लेकिन जिस प्रकार से चाहे बीजेपी हो, आरएसएस हो, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर भारत में निजीकरण का बढ़ता दौर, जनगणना को लेके जो 246 में संविधान में अधिकार है, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जब जनगणना हुई थी, तो आज 2021 की जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती केंद्र सरकार?
क्या समान रूप से हर वर्ग को अधिकार नहीं देना चाहती? क्या ओबीसी, पिछड़ों के अंदर छोटी जातियां, चाहे दलित, चाहे आदिवासी या अन्य सामान्य समाज में ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, क्या उनके समानता की बात नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी? यही कारण है कि जनगणना नहीं कराना चाहते। तो मैं समझता हूं कि देश के अंदर जो सेकुलर एक लास्ट है, सेकुलर आप करूंगा ना, माननी कहीं नहीं आ रहा, आखिरी में सबसे बात। तो ये सेकुलर की बात करने वाले झूठी बात करते हैं चुनाव के में किस प्रकार से देश को एक मुद्दों से भटका के एक विषय को करके आम जो अधिकार है उसकी बात नहीं करना चाहती। कांग्रेस पार्टी इसी को लेके एक जन अधिकार रैली, संविधान रैली, नागरिकता के अधिकार को लेके हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैं निश्चित तौर से जिस प्रकार से पहलगाम में घटना घटी बड़ी निंदनीय है और 370 हटाई, सब पर्यटक जाने लगे। अचानक ऐसा क्या हुआ, क्या कारण है, बाद में आएंगे, लेकिन उस परिवार, दिवंगत परिवारों के प्रति मैं श्रद्धांजलि प्रेषित करता हूं। निश्चित तौर से इंदौर के सुनील जी का भी देहांत हुआ, सुशील जी, तो मैं उनको भी, उनके परिवार को शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। तो साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं कि ध्यान भटकाने की राजनीति। अब रही बात तो कि कभी इन्होंने 370 तो हटाई, लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर की बात नहीं करते। भारत के नक्शे में, अखंड भारत में दिखाते, आरएसएस के नक्शे में अखंड भारत। तो कब आएगा कश्मीर देश में, बताए? कि मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष उनके बीच में बन नहीं रही है, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? बीजेपी कैसी भी चुटकी ले, कैसी भी डबली बजा बीजेपी को, हम सब एक है जी। माइक इधर दे दे। जी आदरणीय, कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है, विधानसभा, लोकसभा हो या नगरीय निकाय हो। चुनाव हारने के बाद में तमाम नेता पार्टी छोड़ देते हैं, भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। कांग्रेस के पार्षद पार्टी छोड़ देते हैं, इंदौर नगर निगम तमाम मुद्दों को लेकर, समस्याओं को लेकर कांग्रेस एक जन आंदोलन क्यों नहीं शुरू कर पा रही है, सड़क पे क्यों नहीं आ रही? देखिए, ऐसा है, आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि इंदौर में कई आंदोलन हुए, बार बार एक ही बात आती है। मैं इंदौर के नगर निगम घोटाले को लेके भी, फर्जी बिल को लेके, क्यों भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जांच नहीं कराती? क्यों इंदौर का मास्टर प्लान आम नागरिक से जुड़ा है, नागरिक का अधिकार है कि एक स्वच्छ शहर रहे, पता रहे, तो उसको लेके क्यों नहीं आप इंदौर को लेके मास्टर प्लान? कैलाश जी ने विधानसभा में कहा है कि हम जून में मास्टर प्लान जारी कर देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता। वही सरकार धारा 16 में नई कॉलोनियों को अनुमति देती पर्दे के पीछे से। तो प्रदेश के अंदर ये जो भू माफिया है इंदौर के अंदर, क्या इनके हिसाब से कॉलोनी बनेगी कि आम जनता के, नागरिक के अधिकारों के हिसाब से कॉलोनी बनेगी, मास्टर प्लान के हिसाब से बनेगी? अब उन्होंने कहा है कि जून में हम इसको बना देंगे। तो मैं देखना चाहता हूं कि अगर आपने जून में बना दिया तो ठीक है, स्वागत है। अगर नहीं कर पा रहे तो आप में अंतर्द्वंद है कि आप लोगों ने जमीनें किस भाव में खरीदना है कि बेचना है, उसको लेके सेटलमेंट नहीं हुआ, इसलिए मास्टर प्लान होगा। लेकिन इससे इंदौर की जनता प्रभावित हो रही है, आम व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। उसको गार्डन चाहिए, सड़कें बन रही है, 2-2 बार पैसे लिए जाते हैं आम जनता से गली मोहल्लों के अंदर। तो सड़कें डबल से कैसे बनती है? पैसा बिल से कहाँ निकल रहा है? एक ही रात को ड्रेन लाइन 2-3 किलोमीटर कागज पे हो जाती है। एक रात में अगर 2 किलोमीटर ड्रेन लाइन घुस जाएगी, तो ये घोटाले है। लेकिन इस पे सरकार चुप है। हमने कई प्रश्न लगाए,
विधानसभा में बात करी, लेकिन सरकार हर भ्रष्टाचार को दबाना चाहती है, सीधा सीधा संरक्षण।